बहुत दिन बाद मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अपने यूट्यूब चैनल पे डालूँ। तो मैं सोच रहा था कि क्या डालूँ। मैंने सोचा सब्जेक्ट कुछ चेंज करता हूँ। मैं इस दुनिया में रहता हूँ। मैं इस देश का एक नागरिक हूँ और एक आम नागरिक होते हुए भी मुझे भी अपने देश की चिंता होती है, अपने धर्म की चिंता होती है। जो मुझे अपना लगता है उन अपनों की चिंता होती है। अभी जो मैं बनाना चाह रहा था, अभी रिसेंटली मेरे पिताजी को एक साहित्य भूषण का पुरस्कार मिला। मेरी माने तो वो उससे भी कहीं ज़्यादा पुरस्कार के अधिकारी हैं, क्योंकि आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि उन्होंने 1-2 किताबें नहीं, 50 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, वो भी काव्य की। और उसमें से कुछ तो महाकाव्य है, मोस्टली खंड काव्य है और कुछ और रचनाएं भी, हर तरह की रचनाएं, हर विधा में रचनाएं की। उन्होंने नए नए विधाओं का सृजन किया, जो हिंदी साहित्य के लिए भी बहुत गौरव की बात है। साहित्य भूषण मिलने से अभी ऐसा लगता है कि वो सम्मानित है, पर एक वक्त ऐसा आएगा कि साहित्य भूषण उनकी रचनाओं से अपने आप को सम्मानित महसूस करेगा, ऐसा मेरा मानना है। ये सही है कि आजकल हिंदी साहित्य बहुत कम लोग पढ़ते हैं, और जब से ये इंटरनेट, सोशल मीडिया और ये सब आया, तो लोगों की रुचि इसमें और भी कम हो गई है। नई पीढ़ी में तो शायद इसका असर देखने को भी मिलता है कि आप देखते होंगे कि अब शहरों में कोई शुद्ध साहित्यिक काव्य मंच नहीं होता। सब प्रोफेशनल है, कमर्शियल है। एक मंच पे बड़े बड़े साहित्य प्रेमियों का जुड़ाव होना भी मुश्किल है, क्योंकि इस तरह से नेटवर्क बना हुआ है, सब कमर्शियल हो गया है। उसके बीच कोई बैठा साधक लगातार किताबें लिखता रहता है, लगातार किताबें लिखता रहता है। मैं अभी इस किताब को पढ़ रहा था। ये किताब है जय श्री राम, एक नई किताब आई है। ये 91वीं किताब है जो पब्लिश हुई है। इसमें बहुत, जब मैं पढ़ रहा था तो अक्सर हम लोग राम राज्य की चर्चा करते हैं, और अभी तो जय श्री राम वर्ड बहुत फेमस है, पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में जय श्री राम। लोग जय श्री राम को कैसे बोलना है इसके बारे में बातें करते हैं, जो नहीं करते थे, जो नहीं जानते थे, अब वो भी कैसे जय श्री राम बोलना है। ये अनूठा शब्द है, ये अनूठा शब्द है कि राम वर्ड से आप अभिवादन भी कर सकते हैं। राम वर्ड से, शब्द से आप अंतिम यात्रा भी कर सकते हैं, और राम शब्द से आप शक्ति भी अर्जित कर सकते हैं। यानी ये छोटा सा 2 शब्दों का राम वर्ड अपने आप में अनूठा है, एनर्जी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है, और अकेला राम राम शब्द ही आपके भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम है। आप किस ढंग से राम बोलते हैं, उससे आपकी अभिव्यक्ति हो जाती है कि आप दुख में राम बोल रहे हैं, कि आप सुख में राम बोल रहे हैं, कि आप जोश में राम बोल रहे हैं, कि आप त्याग में राम बोल रहे हैं, कि आप श्रद्धा से राम बोल रहे हैं। है ना अनूठा शब्द। मैं इस किताब को जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा कई जगह
ये ध्यान देने वाली बात है। एक्चुअल में ये ध्यान मुझे इसलिए आया क्योंकि हम सभी राम राज्य की कल्पना करते हैं कि राम राज्य कैसा होगा, राम राज्य कैसा होगा, सोचते हैं। इस पे चर्चा भी होती है कि राम राज्य है क्या। राम राज्य एक शक्ति है सत्य करने की, निर्णय लेने की, अन्याय को ना सहन करने की, त्याग की मिसाल है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं आप लोग देखते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है उनका चैनल, मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है। मेजर गौरव आर्या करके है। तो वो कल उनका यूट्यूब पे चैनल देख रहा था कि वो प्रधानमंत्री से कुछ चर्चा कर रहे थे कि देश में कैसे करना चाहिए, देश को कैसे बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगा कि पता नहीं, मैं उतना ज्ञाता तो नहीं हूँ, राजनीतिज्ञ क्या या मर्मज्ञ नहीं हूँ, तो मुझे उनकी बातें सब सही लगी, लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता कि यही सही है, क्योंकि वो भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो भी कह रहे थे कि और लोग भी एक्सपर्ट हैं, ये है, लेकिन मेरी ये भावना है। और मुझे सच भी लगी कि उनकी बात सच ना भी हो, लेकिन ये सत्य था कि उनके अंदर हिंदुस्तान से प्यार बह रहा है। जैसे शरीर में रक्त बहता है, वैसे देशभक्ति भी बहती है। तो लगता है, उनकी बातों से लगता है कि शरीर में देशभक्ति बहती है। तो उनके कुछ विचारों को मैं जब सुन रहा था, तो मुझे जब इस किताब को पढ़ रहा था, जय श्री राम, तो दोनों में एक बड़ी कॉमन चीज़ें लिखी, क्योंकि उनका अलग चीज़ है, मेरे पिताजी अलग ढंग से लिखते हैं, लेकिन दोनों चीज़ों को मैंने देखा तो राम राज्य, मुझे ये समझ में आ रहा है कि राम राज्य क्या था। राम राज्य ये था कि उन्होंने जब ये हुआ कि उनको विदा होना है, माने वरदान मांगे, तो कितने आराम से उन्होंने त्याग कर दिया, कितने आराम से त्याग कर दिया। आप सोचिए, सोचिए कितने आराम से त्याग कर दिया। आदमी आज छोटी सी भूमि, छोटा सा 2-4 रुपया, 10 रुपया अपना नहीं छोड़ पाता है। और उन्होंने सिर्फ माँ ने आशीर्वाद मांगा, और वो भी वरदान मांगा, वो भी पुराना कवि का। पिता दुखी भी हुए, आहत हुए, मूर्छित हुए, मतलब कि उन्हें स्वीकार नहीं था, यही है ना। माँ ने मांगा, पिता को स्वीकार नहीं था। वो मतलब कहते रघुकुल प्रीत रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन सोचिए उनके पिताजी क्या प्यार होगा अपने पुत्र से कि वो वहाँ तक डगमगा गए। सोचिए, तो इसमें एक पुत्र का कितना बड़ा कर्तव्य था। उसने वनवास जाके क्या क्या नहीं बचा लिया, क्या क्या नहीं बचा लिया। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पुत्र ने आगे बढ़कर दूसरे दिन ही सन्यासी भेष बना लिया और माँ के पास आशीर्वाद लेने पहुँच गया कि माँ मैं जा रहा हूँ। एक तो ये चीज़ है जो कहते हैं राम राज्य कि मतलब मोह नहीं, कर्म कर्म से मतलब लगाव है, कर्म का इतना ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि कर्म का ज्ञान ही धर्म है, कर्म का संपूर्ण ज्ञान ही धर्म है। जो आदमी कर्म नहीं करता, सत्कर्म नहीं करता, वो धर्म भी नहीं निभा सकता। राम राज्य की यही परिकल्पना है। उससे आगे बढ़ते हैं, बहुत सी घटनाएं हैं, लेकिन मैं अभी आ रहा हूँ उस वीडियो से जो मेजर गौरव आर्या की थी। उसमें इसमें क्या लिंकेज है, वो उसमें वो रिक्वेस्ट कर रहे थे मोदी जी से कि हमको ऐसी ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, तिब्बत को जो चाइना ने कब्जा किया है उसके लिए एम्बेसी बनाना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और भी ऐसे 1-2 उदाहरण दिए कुछ अच्छा डेवलपमेंट का। तो मुझे उसमें भी ये चीज़ दिखाई देती है, अगर राम राज्य राम का कर्म है तो आपको राम राज्य के लिए राम का कर्म भी करना पड़ेगा। राम ने क्या किया, जब वो गए वहाँ देखे कि रास्ते में जब सीता जी को अपहरण करके रावण चला जाता है और वो हनुमान से मिलते हैं,
उसके बाद जब सुग्रीव के पास जाते हैं तो सुग्रीव क्या है, वो कंडीशन रखता है कि मेरे भाई ने सब कुछ छीन लिया है और मुझे भगा दिया है, यहाँ पे वो नहीं आ सकता। सेम देखिए तिब्बत और इंडिया की कंडीशन, वो यहाँ पे नहीं आ सकता, है ना। यहाँ पे आएगा तो ऋषि का श्राप था कि वो भस्म हो जाएगा। जैसे भारत ने दलाई लामा को रखा है, चाइना कुछ नहीं कर सकता, पूरा सम्मान दिया हुआ है। लेकिन राम ने एक चीज़ किया था, राम ने सिर्फ सम्मान नहीं दिया था सुग्रीव को सिर्फ सम्मान नहीं दिया था, उन्होंने उसके कंटक को, बाली को, चाहे उनको छुप के ही मारना पड़ा। वो छुप के इसलिए मारना पड़ा क्योंकि उसका जो वरदान है, भगवान भी भगवान के दिए वरदान को नहीं काटते हैं, कोई दूसरा उपाय लगाते हैं। आप और धर्म में जाएंगे तो अगर शिव ने कोई वरदान दे दिया, किसी ने भी किसी को कोई वरदान दे दिया, तो उस वरदान को नहीं काट सकता दूसरा भगवान भी। आपको कोई दूसरा उपाय लेना पड़ेगा, दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा, चाहे छल ही क्यों ना हो। जहाँ महाभारत में आप देख रहे होंगे, जो हमारे कृष्ण भगवान ने जहाँ ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वो कहते हैं कि जहाँ अगर सत्य की विजय के लिए अगर झूठ का भी सहारा लेना पड़े तो वो झूठ भी सत्य होता है, क्योंकि आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं। तो राम ने वहाँ पे छुप के ही मारा और तुरंत ही सुग्रीव को वहाँ का राजा बना दिया और अंगद को भी वहाँ का कुछ बना दिया। तुरंत निर्णय, तुरंत ऑन स्पॉट। उसके बाद देखिए कहानी, ये पहली कहानी, दूसरी कहानी भी देखिए, निर्णय कितना फास्ट होता है राम राज्य का। जब वो तट पे पहुँचते हैं, पुल उल बनने लगता है, तो रावण को, ये सब इस पुस्तक में है, ये सब इस पुस्तक में बहुत अच्छा है। इतनी फास्ट रामायण है ये कि आपको रामायण पढ़ने के लिए बस इस किताब को पढ़ते जाना है, पूरी रामायण आप मुश्किल से 15-20 मिनट में पढ़ सकते हैं, इतनी फास्ट है ये, इतनी फास्ट है। तो उसमें क्या होता है कि विभीषण समझाता है कि भैया वो राम है, तुम समझो जिस बाली से तुम हारे थे वो उसको मार दिए हैं, पुल उल बना रहे हैं, जो समुद्र पे पुल नहीं बनता है, पुल उल बना रहे हैं जो तुम नहीं कर सकते हो, तो समझो उनकी ताकत। तुम गलत काम कर रहे हो, उनकी जो भी हैं श्रीमती, उनको वापस कर दीजिए। मंदोदरी भी समझाती है, मंदोदरी भी समझाती है कि आप गलत कर रहे हैं, आप समझिए वो मामूली नहीं है, वो इंसान मामूली नहीं है, प्रोग्राम के चौड़ों में चले जाइए। इस पे एक मेरी भी गीत है और उसमें थोड़ा सा इसमें भी अंश आया है, पापा के विचार भी वैसे ही थे कि रावण को महापंडित क्यों कहते हैं। छोटा सा संज्ञान ले लेता हूँ यहाँ पे। रावण को प्रकांड पंडित क्यों करते हैं? वो राक्षस था लेकिन पंडित भी था, ठीक है ना, हाइब्रिड था वो, हाइब्रिड राक्षस था वो राक्षस होते हुए भी सारा धर्म का ज्ञान रखता था। वो जानता था जो गलत कर रहा है उसको भी जानता था, पर क्यों गलत कर रहा है, ऐसा मेरे एक गीत में है, कभी मौका मिलेगा तो उस गीत को सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें भी वही भावना आई है कि रावण चाहता था कि मुझे तो कोई मार नहीं सकता है, प्रकांड पंडित हूँ, शास्त्रार्थ में भी कोई हमको हरा नहीं सकता है। लेकिन मैं अगर जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि मैं पंडित हूँ, मैं जाऊंगा तो मेरे अकेले जाने से कुछ नहीं होगा। आपको बिलीव नहीं होगा, आप देखिए कि रावण सबसे बाद में मरता है, पाताल लोक से, स्वर्ग लोक से, पहाड़ों से, कंदराओं से। विभीषण उसका भाई क्या कहते हैं कुंभकर्ण सो रहा था, उसको भी जगवा के मेघनाथ को, अपने सारे पुत्रों को, जितने भी राक्षस थे सबको पहले वो युद्ध में मरवा देता है, सबसे लास्ट में वो मरता है। सोचिए, और यह वह जानबूझ के करता है। ये आपको लग सकता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव थिंकिंग करें तो वो चूँकि महान पंडित था इसलिए उसको भी हिंदू धर्म में आदर से ही लेते हैं। रावण भले हर साल जलाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रावण का डिसरिस्पेक्ट है। हम लोग बोलते ज़रूर हैं कि ये रावण जैसा काम कर रहा है, ठीक है ना, रावण जैसा जो कर्म कर रहा है वो, लेकिन रावण ने अगर देखें उसकी प्रभुताई को देखें तो उसने सबको राम के हाथों से मरवा दिया और अंत में खुद मर गया और पूरी धरती को राक्षस विहीन करवा दिया उसने। ये एक रामराज की और परिकल्पना है।
जिसमें रावण ने भी साथ दिया। क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप पढ़ेंगे रामायण, रावण कभी भी अयोध्या को जीत नहीं पाया था। इसीलिए उसका नाम अयोध्या है, जिसको कोई जीत ना सके। अयोध्या जीती ना जा सके। कितने कुल से रावण बहुत सालों से था, वो अमर था, आपको पता ही होगा वो अमर था। तो रावण जितने भी पुरखे थे, चाहे दशरथ थे, चाहे इसके बाद अज थे, और भी है, जैसे कहते हैं कि रघु थे। रावण ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं किया था अयोध्या को जीतने के लिए। आप पूरे अगर बैक में हिस्ट्री जाएंगे तो देखेंगे रावण ने कई बार कोशिश की अयोध्या को जीतने के लिए, लेकिन रावण जीत नहीं सका। ठीक है ना। तो उसको पता था कि अयोध्या जीती नहीं जा सकती। उसको पता था कि राम से लड़ेंगे, ये उसी अयोध्या के दशरथ के पुत्र हैं, तो इनको भी मैं हरा नहीं सकूंगा, ये उसको पता था। लेकिन वो देखते हुए वो थक चुका था। उसे लगता था कि ये प्रभु राम अगर आए हैं, क्योंकि वो जानता था वो भी त्रिकालदर्शी था, शंकर जी को पूजा करता था, वो शंकर जी को अपने घर भी ला रहा था। आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात कह रहा हूँ कि वो इसीलिए हम लोग रावण को बहुत ज़्यादा वैसे नहीं देखते हैं, जैसे कि एक दुष्ट को देखा जाना चाहिए, एकदम से नहीं देखते। ठीक है ना। रावण के लिए कहीं ना कहीं उसके लिए भी सम्मान रहता है। ठीक है, भले ही वो गलत कार्यों को करता था, संरक्षक था, लेकिन फिर भी उसको कुछ सम्मान मिलता है, क्योंकि राम के हाथों जो मारा जाएगा उसको तो सम्मान मिलना ही मिलना है। जो कृष्ण के हाथों मारा जाएगा उसका तो उद्धार होना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तिब्बत की बात कर रहा था। तो एज अ भारत, एज अ राम राज्य, जो उसमें वो वीडियो में कहना चाह रहा था, मैं उसे राम राज्य से जोड़ा। वो अपनी कल्पना कर रहा था, वहाँ उसने राम राज्य को नहीं जोड़ा था, लेकिन मैं यहाँ राम राज्य को जोड़ रहा हूँ कि राम तुरंत निर्णय लेते थे। जब रावण ने उसको लात मारा विभीषण को, दूसरी घटना बता रहा हूँ, जब रावण ने विभीषण को लात मार के भगाया, विभीषण रोते रोते आए, आपको बिलीव होगा उन्होंने उनको लंकेश कह दिया। लंकेश यानी राम को पता था। कितना त्वरित निर्णय, कितना अपनी शक्ति पे विश्वास। उन्होंने उसको लंकेश कहा, विभीषण को लंकेश कहते थे। और अंत में जब रावण को मार दिए, ऐसा नहीं हुआ कि वो अपनी सीमाएं बढ़ा लिए, कब्जा कर लिए। लंकेश का तिलक कर दिए, विभीषण का तिलक कर दिए, इधर सुग्रीव को कर दिए। ठीक है, यही बात उस वीडियो में वो कह रहा था। तो राम राज्य अगर लाना है, राम राज्य लाना है, तो राम के कर्मों पे ध्यान देना पड़ेगा। एज अ भारत, हम अगर राम के कर्मों पे ध्यान देंगे तो ना हमको ताकतवर होने से कोई रोक सकता है, ना हमको सम्मान देने से कोई रोक सकता है। तो उस वीडियो को मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि भारत को वाकई में तिब्बत के जो दलाई लामा है उसको तिब्बत का यहाँ पे राजा घोषित कर देना चाहिए। अच्छा एम्बेसी बनानी चाहिए, उन लोगों के लिए अच्छी जगह देनी चाहिए। आज नहीं कल होगा। राम ने भी लंकेश कर दिया था, सुग्रीव को तुरंत वहाँ का राजा कर दिया था। ठीक है। तो ये है इसका। चूँकि बात लंबी हो गई इस पुस्तक के रिव्यू के बारे में, तो मैं बात नहीं कर सका। मैं सोच रहा हूँ पिताजी की पुस्तकों का रिव्यू किया करूँगा, क्योंकि बहुत गूढ़ बातें रहती हैं इसमें, और गूढ़ बातें मुझे समझने में इसलिए आसानी होती है कि मैं इसे पढ़ने से ज़्यादा, चूँकि उनका पुत्र हूँ, तो उनसे बातें करता रहता हूँ, उनके विचारों से परिचित हूँ, उनकी सोच से परिचित हूँ, तो मैं उनकी भावनाओं को थोड़ा कैच कर सकता हूँ, वो कैसे सोचते हैं इस चीज़ों के बारे में। तो थोड़ा बहुत सोच सकता हूँ, पूरा तो नहीं, क्योंकि थोड़ी गुण मेरे में भी है कि मैं भी 2-4 लाइनें लिख लेता हूँ ऑटोमेटिकली, है ना। लिखता नहीं कभी, बस कभी मन आता है, जब उद्वेग काफ़ी भारी हो जाता है तो हल्का करने के लिए लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख लेता हूँ। ठीक है। तो ये पुस्तक है जय श्री राम, बहुत अच्छी पुस्तक है। सबसे पहली बात तो ये है कि जिसको रामायण पढ़नी है, रामचरितमानस पढ़नी है, बहुत टाइम लगेगा। अगर जय श्री राम बुक पढ़ते हैं तो ये बहुत तेज़ी पढ़ सकते हैं पूरी रामायण को। हाँ, इसमें एक ख़ास बात ये है जो मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह रावण के बारे में मैंने जिक्र किया कि उसकी पॉजिटिव एनर्जी थी जो दिखाई नहीं देती, ये आपको सोचना पड़ता है। बहुत से ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो बाहर से लगते हैं कि ख़राब है,
पर जब इस व्यक्तित्व के अंदर जाएंगे तो वो कुछ खराब चीज़ें करता है, उसके पीछे अच्छाई छुपी रहती है। क्योंकि हिंदू धर्म में एक चीज़ भी है कि त्याग करना है, कोई बड़ा काम करना है, अगर उसके लिए दिखावा नहीं होता है, उसको बस करता है, लोग समझे या ना समझें, कभी कभी बुरा बन के भी अच्छा काम करना पड़ता है। ये अगर हिंदू धर्म पढ़ेंगे तो आपको बहुतों जगह मिलेगा कि कुछ लोग अपने बुरे व्यवहार को जानबूझ के करते रहे क्योंकि उनके पीछे कुछ अच्छा मोटिव था, उसके पीछे भी कुछ सुधार था। ठीक है। तो इसमें एक और ख़ास बात ये है कि कैकेयी, इधर रा, रावण की बात की, इधर कैकेयी की बात की। तो कैकेयी की भी बात आप सोचेंगे कि आखिर राम तुरंत चले क्यों गए, कैकेयी से ऐसे क्या बात हुई कि राम एकदम खुशी खुशी चले गए, साथ में सीता भी चली गई सपोर्ट करने के लिए और लक्ष्मण भी चल दिए। सोचिए, है ना। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि कैकेयी ने जो मांगा वो अचानक मांगा था, कुछ मकसद से मांगा था, उसके पीछे कुछ मकसद था। तो इस बुक में उस मकसद को बताया गया है कि कैकेयी का उसके पीछे, और इसमें भी दृष्टांत वही है, कैकेयी का ये निगेटिव जो कर्म था उसके पीछे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी थी। इसमें एक छोटी कहानी बताई गई है कि जब राजा दशरथ किसी युद्ध में जीत के आ रहे थे कैकेयी के साथ, क्योंकि कैकेयी ऐसी रानी थी जो दशरथ के साथ युद्ध में भी जाती थी, अगर आप पढ़ेंगे तो वो वीरांगना थी। तो वो गलती से चले जाते हैं सीमा में, बाली की सीमा में, बाली की सीमा थी, सबके राज्य होते थे, वहाँ की सीमा में चले जाते हैं। तो बाली वहाँ आता है, उनको कैद कर लेता है, पकड़ लेता है। वो कहता मैं आपका सम्मान करता, आपका परिचय मिल गया, आप दशरथ हैं, ठीक है, लेकिन आपने चूँकि राज्य का डेकोरम फॉलो नहीं किया कि आप वैसे आए, एक राजा के तौर पे आए, आप मेरी सीमा में, और मेरे भाई से विवाद चल रहा है, वो गुप्तचर भेजता रहता है, ये सब भेजता रहता है कि मेरी स्थिति क्या है, तो मैं उस पर पूरा विश्वास नहीं कर सकूँगा। लेकिन चूँकि आप बता रहे हैं कि आप दशरथ हैं और ये हैं, तो मेरी दो शर्तें हैं। जैसी शर्तें उसकी होती थी, जैसे सुग्रीव को उसने भगा दिया था, उसकी पत्नी को रख लिया था, वैसे ही दशरथ से भी शर्त लगाता है कि या तो आप मुकुट जो आप पहने हुए हैं, ये मुकुट यहाँ पे गिरवी रख के चले जाइए, क्योंकि पहले ऐसे ही होता था ना, एक राजा दूसरे राजा को युद्ध में, कोई ऐसा नहीं कि खून होता था, यज्ञ होते थे, राजसूय यज्ञ होते थे, और मुकुट को रखवा लिया जाता था और फिर उसके अंडर में काम चलता था। या तो अपनी पत्नी कैकेयी को छोड़ दीजिए, यहाँ पे आपकी मर्जी है। तो दशरथ को इतना तो पता था कि ये बाली है, इससे रावण भी हार चुका है और इसके सामने युद्ध में कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि आधी शक्ति ये ले लेता है, अपनी शक्ति तो इसके पास है ही है और दूसरे की आधी शक्ति ले लेता है, मीन दैट कि जीतना असंभव है, उसको ऐसा वरदान है। और मैंने फिर कहा कि वरदान को काटा नहीं जा सकता। दशरथ ने बुझे मन से स्वीकार किया कि उन्होंने अपना मुकुट रख दिया और वो कैकेयी को लेके चले आए। इस बात का कैकेयी को बहुत दुख था, और जब राम का राज्याभिषेक होने लगा तो वो समझ गई कि अगर राम राजा बन जाते हैं तो फिर ये संभव नहीं हो सकेगा कि वो मुकुट वापस आए, क्योंकि वो मुकुट नकली था। आप समझने की कोशिश कीजिए कि जिस मुकुट से राम का राज्याभिषेक होने वाला था वो मुकुट नकली था, और ये सिर्फ कैकेयी को पता था और दशरथ को पता था। तो उन्होंने वरदान मांगा कि मुझे राम का वनवास चाहिए 14 साल के लिए, क्योंकि उनको राम की शक्ति पे भरोसा था। क्योंकि राम जब बचपन में ही थे, जब ये राक्षस उनके राज्य में आते थे तो राम चुटकियों में उन्हें मार देते थे, चाहे ताड़का हो, कुछ भी हो। सारे ऋषि मुनि भी अच्छी शिक्षा ली थी, अच्छा वो थे, तो वो जानती थी कि अगर कोई हरा सकता है किसी को तो राम ही हरा सकते हैं। तो इसलिए उसने कि नकली राज्य मुकुट से राज्याभिषेक ना हो, जब राम आए, आपको पता होगा कि कुछ जब राम का राज्याभिषेक हुआ था तो कुछ चीज़ें उनको मिली थी। आपको ये भी कहानियाँ बहुत हैं, आप चाहे उसे दंत कथा कह लीजिए, चाहे जो भी कह लीजिए। विभीषण ने भी कुछ दिया था, वो खंबा था। विभीषण ने अयोध्या का एक खंबा वापस किया था। पहले भी, राम के पहले भी किसी उनके पिताजी के समय में, परदादा के समय में रावण आया था तो उसको खंबे में बांध दिया गया था।
तो वो खंभा तोड़ के भाग गया था। तो विभीषण जब आए थे राज्याभिषेक में राम के, तो वो खंभा लेके आए थे अयोध्या का। और जब सुग्रीव आए थे तो वो मुकुट लेके आए थे, जिस मुकुट को बाली ने रख लिया था। तो ये रामायण है। तो इसमें कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से किया गया है, बहुत तेज़ी से ये रामायण चलती है। और कुछ जो एक पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई है, जहाँ जहाँ पे पात्र को रामायण में या किसी वजह से, हालांकि जो सत्य रामायण जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, उनके मन में भी विभेद नहीं होता, पर चूँकि कुछ कारणों से लोग एक दूसरे को बोलते हुए कुछ कैरेक्टर पे उंगली उठा देते हैं। तो ये किताब बहुत अच्छी है, जो रावण के बारे में भी बहुत अच्छा बताती है और कैकेयी के बारे में भी बताती है, और रामायण में जो कुछ मिथक हैं उनको थोड़ा थोड़ा दूर करती है ना। क्रिटिक्स कुछ होंगे तो कुछ कमियां भी निकलेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पिताजी एकदम सरल भाषा में लिखते हैं। जो हम आप बोल रहे हैं, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसी भाषा में लिखते हैं, क्योंकि उन पे हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत प्रभाव पड़ा, मैथिली शरण का बहुत प्रभाव पड़ा। उन लोग क्या करते थे, बहुत सरल भाषा का विकास किए। पहले जो होता था, कविताएं बहुत क्लिष्ट होती थी, जैसे जयशंकर प्रसाद की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, महादेवी वर्मा की है, निराला की है। निराला तो फिर भी ठीक था, लेकिन कुछ कुछ उनकी कविताएं बहुत क्लिष्ट होती थी, शुद्ध हिंदी में, प्योर हिंदी में। तो जो ये चलन चला सरलता का, तो उस सरलता को उन्होंने एक्सेप्ट करते हुए उनका प्रयास रहता है कि कविता को इतना सरल, इतना सरल, इतना सरल कर दें कि जो बस हिंदी बोल पढ़ सकता है, वो कोई भी उस किताब को पढ़ सकता है और पूरे के पूरे भाव को समझ सकता है, किसी अनुवाद की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटा सा रिव्यू था। मैं देख रहा हूँ रिकॉर्डिंग मैं ऐसे नॉर्मली कर रहा हूँ, हो सकता है आवाज़ अच्छी नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये किताब का मैं रिव्यू अभी अपलोड करूँगा। आप लोग सुनिएगा और अपना कमेंट दीजिएगा। अगर कुछ कमेंट देंगे तो हो सकता हो मुझे अच्छा लगे, तो मैं कुछ और भी ऐसे ही रिव्यू को प्रस्तुत किया करूँगा। ये मेरा पहला प्रयास है कि बुक का रिव्यू करने का और उससे अपने देश के रामराज के विचारों को प्रकट करने का। धन्यवाद।